Good morning. Okay, good morning everyone. How are you all? Fine? Okay. Today we will revise chapter 4 in reader book. This is chapter 4, helping and sharing. Helping and sharing means sometime we help to someone. कोई चीज़ में हम किसी की हेल्प करते हैं या शेयर करते हैं, तो हमेशा हमें हेल्प करनी चाहिए, शेयर करना चाहिए हमारी थिंग्स. अगर किसी को नीड हो, किसी को ज़रूरत हो, तो हमें शेयर करनी चाहिए अपनी चीज़ें. ओके. हेल्पिंग एंड शेयरिंग. Here are some pictures. He is playing football. She is going with books and she fell down. वो नीचे गिर जाती है. What will you do? इसमें से कौन सी पिक पे हम ये करेंगे? दिस वन और दिस वन. दिस वन करेक्ट है ये दिस वन है ना? दिस वन करेक्ट है ना? बिकॉज वी शुड हेल्प अदर्स. हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, न कि उस पर हंसना चाहिए. ओके. Now we will start the chapter. Can you read? Can you read from here? If you can't see, you can read from your book also. Okay? आप अपनी बुक से पढ़ सकते हैं. Appu loves carrot halwa. Appu is a little boy and he loves carrot halwa. उसको carrot हलवा पसंद है. He gets some carrot seeds. Seeds means बीज. उसको कुछ गाजर के बीज मिले. कैरेट मीन्स गाजर. He got some carrot seeds. उसको कुछ गाजर के बीज मिले. अप्पू. If I grow carrots, grow मतलब उगाता हूँ. Grow means उगाना. जब उगाते हैं ना कोई चीज़, सीड्स उगाते हैं. I grow carrots. I know grandma will make carrot halwa for me. He said to himself, if I grow this carrot, if I grow this seed, then it will be in a carrot and grandma will make carrot halwa. I think I will plant these seeds. मुझे लगता है मुझे ये सीड्स प्लांट कर देने चाहिए. He thought that I should plant these seeds. Plant means उगा देना. Dig a hole in the ground and we will put the seed and then we will cover it with soil. फिर soil से cover कर देंगे तो वहाँ पे प्लांट उगता है. फिर उसमें पानी डालेंगे तो. अप्पू प्लांट्स द सीड्स. प्लांट्स मतलब उगा देता है. अप्पू ने सीड उगा दिया. देन ही वाटर्स देम एवरी डे. और उसने उसको फिर वाटर्स मतलब पानी डालना. वाटर मीन्स जैसे हम वाटर पीते हैं. वाटर इज अ नाउन एंड वाटर्स इज वर्ब. जब हम कोई चीज वाटर डालते हैं मतलब हम एक्शन करते हैं. दिस इज वर्ब. आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी water and waters. Difference of water and waters. Water means noun. Water एक thing है. Water is a thing. We drink this. चैप्टर का नाम है हेल्पिंग. What's the difference of water and waters? Water is a noun. Water noun है. हम पानी पीते हैं. पानी एक thing है. पानी is a thing. So this is a noun. But waters means पानी डालना. This is verb. क्योंकि जब हम पानी डालते हैं तो हम कुछ एक्ट करते हैं. दिस इज डूइंग वर्ड. सो दिस इज अ वर्ब. सो वाटर्स मतलब ही वाटर्स देम एवरी डे. वह रोज उन्हें पानी देता था. मोस्ट ऑफ द सीड्स ग्रो इनटू बेबी कैरेट्स. और ज़्यादातर सीड्स बेबी कैरेट्स मतलब छोटी छोटी कैरेट्स में उग गए. ज़्यादातर सीड्स कैरेट्स बन गए. कैन यू सी तनिष्क? कैन यू सी दिस? आपको दिख रहा है? कैन यू रीड दिस? ओके, रीड दिस चैप्टर विद मी. मोस्ट ऑफ द सीड्स ग्रो इनटू बेबी कैरेट्स. बेबी कैरेट्स मीन्स छोटे छोटे कैरेट्स. जैसे बेबी कॉर्न आता है ना, एक बड़ा कॉर्न होता है, एक बेबी कॉर्न होता है. तो छोटी चीजें जो होती है वो बेबी कैरेट्स. डू यू नो व्हाट हैपेंस टू वन ऑफ द सीड्स? और आपको पता है कैरेट में गाजर होते हैं ना? यस, गाजर.
डू यू नो वॉट हैपन्स विद वन सीड? एक सीड का क्या हुआ? इट ग्रोज एंड ग्रोज एंड ग्रोज, मतलब वो बड़ी होती गई बाकी सब सीड्स तो छोटी बेबी कैरेट्स में बन गए, बट वन कैरेट ग्रोज एंड ग्रोज मतलब उगती गई, निकलती गई, बड़ी होती गई, बड़ी होती गई, बहुत बड़ी हो गई. इट ग्रोज इनटू ए ह्यूज कैरेट. ह्यूज मतलब बहुत बड़ी सी, बहुत बड़ी सी हो गई. ह्यूज मीन्स वेरी वेरी बिग, बहुत बड़ा. तो वो बहुत बड़ी हो गई. अप्पू ट्राइज टू पुल द कैरेट आउट, और अप्पू ने कैरेट को ट्राई किया पुल आउट. पुल आउट मतलब खींचने का. उसने सोचा दिस कैरेट इज सो नाइस, दिस इज सो बिग, एंड आई विल गिव इट टू माई ग्रैंडमा एंड शी विल मेक गाजर हलवा, बिकॉज ही लाइक्स गाजर हलवा, कैरेट हलवा. उसको गाजर का हलवा पसंद था, इसलिए उसने सोचा मैं ये कैरेट ग्रैंडमा को दे देता हूँ, वो मुझे कैरेट हलवा बना के खिलाएगी. अप्पू पुल्स एंड पुल्स. पुल्स एंड पुल्स मतलब खींचता है, पुल मतलब खींचना. पुल्स मीन्स, पुल मीन्स खींचना. तो उसको बाहर खींचता है, बहुत जोर लगा के, दम लगा के खींचता है, बट ही कैन नॉट पुल इट आउट. उसको बाहर नहीं खींच सका. ही कैन नॉट, वो नहीं खींच सकता. ही कॉल्स टीना, देन ही कॉल्स हिज फ्रेंड टीना. वो किसको बुलाता है? टीना को, अपनी फ्रेंड को. Then Appu is saying, please help me pull this carrot. ये कैरेट खींचने में मेरी हेल्प करो. Please help me to pull this carrot. He said, please help me pull this carrot. Then grandma can make halwa for us. तब ग्रैंडमा हमारे लिए हलवा बना सकती है. टीना pulls Appu and Appu pulls the carrot. अब अप्पू कैरेट को खींच रहा है, फिर टीना अप्पू को खींचने लगी, बट दे कैन नॉट पुल द कैरेट आउट. लेकिन फिर भी कैरेट नहीं निकली. देन टीना कॉल्स मिनी. टीना कॉल्स मिनी मीन्स टीना मिनी को बुलाती है. कॉल्स मतलब बुलाती है. नाउ टीना इज सेइंग, मिनी डू हेल्प अस पुल दिस कैरेट आउट. मिनी इस कैरेट को पुल करने में, इस गाजर को खींचने में हमारी हेल्प करो. अप्पूज ग्रैंडमा विल मेक हलवा फॉर अस. और अप्पू की ग्रैंडमा हमारे लिए हलवा बनाएगी. नाउ मिनी पुल्स टीना एंड टीना पुल्स अप्पू एंड अप्पू पुल्स कैरेट. अब अप्पू पहले कैरेट खींच रहा है. अप्पू को कौन खींच रहा है? टीना. और टीना को बाहर कौन खींच रहा है? बाहर मतलब दूसरी जगह से मिनी. अब मिनी टीना को खींचने लगती है, टीना अप्पू को और अप्पू गाजर को. बट दे पुल एंड पुल. वो खींचते हैं, जोर से खींचते हैं, बट दे कैन नॉट पुल द कैरेट आउट. लेकिन फिर भी कैरेट उनसे बाहर नहीं निकली. दे कैन नॉट पुल द कैरेट. पुल मतलब नहीं खींच सके. सी, ये देखो, ये अप्पू, ये कैरेट. दिस इज कैरेट, दिस इज अप्पू, शी इज टीना, शी इज मिनी. और उसके बाद और कौन आया? देन मिनी कॉल्स राजा. अब मिनी ने राजा को बुलाया. तो अब क्या हुआ? पहले अप्पू गाजर को खींचने लगा, फिर टीना अप्पू को, फिर मिनी टीना को, फिर राजा मिनी को. तो ये सब खींचने लग गए. ये देखो, 3 फ्रेंड्स. टीना एंड टीना पुल्स अप्पू एंड अप्पू पुल्स द कैरेट. और अप्पू कैरेट को खींचने लगा. दे पुल एंड पुल. उन्होंने खूब जोर लगाया, पुल किया, बट दे कैन नॉट पुल द कैरेट आउट. लेकिन फिर भी वो कैरेट को बाहर नहीं खींच सके. दे कैन नॉट पुल. नाउ सी व्हाट हैपेंड. अब देखो क्या हुआ. अब और कौन आया? सी, ये कौन है? हु इज ही? Whom do they call now? अब वो किसको बुलाएंगे? Whom means किसको, they call now. अब वो किस, now means अब. Whom मतलब कौन, किसको. अब वो किसको बुलाएंगे? Whom they call now? Whom do they call now? They call Pom Pom. अब वो Pom Pom को बुलाते हैं. Their pet monkey. और उनका मंकी था, अप्पू का एक पेट मंकी था, उसको बुलाते हैं Pom Pom. The monkey's name was Pom Pom. Pom Pom pulls राजा. अब Pom Pom पहले राजा को खींचता है. राजा पुल्स मिनी. राजा मिनी को पकड़ के रखा है, खींच रहा है. मिनी पुल्स टीना. और टीना
मिनी टीना को खींच रहे हैं, टीना पुल्स अप्पू और अप्पू पुल्स कैरेट एंड दे पुल एंड आउट कम्स द कैरेट, और उन्होंने खूब जोर लगा के खींचा सबने तो कैरेट बाहर आ गई, आउट कम्स कैरेट। कुमुद हैव यू अंडरस्टूड? Yes, ma'am. हैव यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर? समझ रहे हो ना? Yes, ma'am. ओके, वेरी गुड। तनिष्क, Yes, ma'am. हैव यू अंडरस्टूड? Yes, ma'am. वेरी गुड। ओके, नाउ व्हाट हैपेंड, अब देखो क्या हुआ, इसके बाद क्या होता है। टुगेदर दे कैरी द कैरेट होम, टुगेदर मतलब सब एक साथ मिलके उसको घर लेके जाते हैं। दे कैरी द कैरेट होम, घर पे लेके जाते हैं। एंड गिव इट टू ग्रैंड माँ, और उसको अप्पू की ग्रैंड मदर को देते हैं। गिव मीन्स देना, गिव इट टू ग्रैंड माँ को देते हैं। शी मेक्स कैरेट हलवा, शी मेक्स मतलब बनाती है, शी मीन्स ग्रैंड माँ। फॉर वॉट शी हेयर? ग्रैंड माँ हलवा बनाती है। ऑल ऑफ देम शेयर इट, और सब इसको शेयर करते हैं। एंड यमी द हलवा इज टेस्टी, और टेस्टी हलवा बन जाता है। यमी मतलब कोई चीज़ टेस्टी होती है उसके लिए हम बोलते हैं ना यमी, तो वो सब बोलते हैं यमी द हलवा इज वेरी टेस्टी। एंड दस दे ऑल हैव कैरेट हलवा, उन सबको कैरेट का हलवा मिला। तो हम जब मेहनत करते हैं, when we will work hard then we get reward, हमें उसका इनाम भी मिलता है। जब हम हार्ड वर्क करते हैं हमें उसका इनाम मिलता है हमेशा, है ना। जो हार्ड वर्क करेंगे उसका रिवॉर्ड तो मिलेगा ही। तो अप्पू ने हार्ड वर्क किया, उन सब ने हार्ड वर्क किया, तो उनको रिवॉर्ड में क्या मिला? अच्छा गाजर का हलवा खाने को मिला, है ना। तो हमें ये याद रखना चाहिए कि जब तक हार्ड वर्क नहीं करेंगे तब तक कोई भी काम सक्सेसफुल नहीं होता है। हार्ड वर्क करने से ही कोई भी काम हमारा सक्सेसफुल होता है। ओके, अंडरस्टूड? नेक्स्ट, नाउ वी विल डू एक्सरसाइज। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट। अप्पू लव्स कैरेट, सीड्स और हलवा। हलवा। ही गेट सम कैरेट, उसको कैरेट के सीड्स मिले या प्लांट्स मिले? सीड्स। ओके। ही डैश द सीड्स, उसने सीड्स को क्या किया? प्लांट किया या ईट किया? प्लांट। ही डैश देम एवरी डे, वो उनको रोज क्या करता था? पुल्स या वाटर्स? वाटर्स। वन सीड ग्रोज इनटू ए ह्यूज ट्री और कैरेट? Carrot. The children dash the carrot to grandma. Pull or carry? The children carry the carrot to grandma. Okay? बच्चे कैरेट को ग्रैंडमा के पास लेके गए। These are question answers and now say these words aloud. What happened? Off your speakers, beta. Everyone speak these: carrot, parrot, carry, marry, cherry, fall, ball, tall, hall, small, dress, mess, press, class, pass and grass. These are double R and double S words. इसमें double R और double S वाले words हैं। Circle the names of 8 vegetables in this word search. There are some vegetables names in this word search. First, this is tomato, spinach. What is spinach? स्पिनच क्या होता है? यस, पालक पनीर की सब्जी खाते हो ना, पालक। ओके। एंड पम्पकिन किसको अच्छा लगता है? अच्छा लगता है पम्पकिन? बात है।
पंपकिन, ओके, किसी को नहीं लगता। पीज, पीज तो अच्छे लगते हैं ना। व्हाट इज पीज? Yes, ma'am. पीज क्या Mutton. है? मटर। मटर तो सबको अच्छा लगता है। मटर पनीर, आलू मटर, गोभी मटर, कॉलीफ्लावर, कैबेज, सबके साथ मटर होता है ना, तो वो तो सबको अच्छा लगता है। ओके। Yes. कैरेट, कैरेट तो कैरेट भी सबको अच्छी लगती है और लगनी ही चाहिए। कैरेट इज Yes, वेरी ma'am. इंपॉर्टेंट फॉर अस। कैरेट में पता है क्या होता है? विटामिन ए होता है, जिससे हमारी आईज हमेशा अच्छी मैम रहती है। कैरेट में कच्ची खा जाती हूँ। हाँ, तो कैरेट बहुत सारी खानी चाहिए क्योंकि उसमें विटामिन ए होता है ना, तो वो हमारी आईज के लिए बहुत अच्छा है। हमेशा खाओगे तो आईज कभी भी आपको स्पेक्टिकल्स नहीं पहनने पड़ेंगे, चश्मे नहीं पहनने पड़ेंगे, है ना। ओके, नेक्स्ट अनियन। अनियन भी अच्छा होता है नो ना। मैम मैं नहीं खाती। अच्छा, नो मैम आप नहीं खाते, आप नहीं खाते, बट अनियन भी मैम मैं बहुत अच्छा सब्जी होता के है। साथ में ऑनियन खाती हूँ। हाँ, सैलेड में भी खाते हैं, सब्जी में भी खाते हैं। मम्मी ऑनियन भी बहुत इंग्रेडिएंट्स अच्छा होता है। खाती है। अनियन में भी बहुत गुण होते हैं, ये हमारे हेयर के लिए अच्छा है, बालों के लिए अच्छा होता है। ठीक है। एंड वन मोर हो गए, कैरेट, स्पिनच, टोमेटो। ओके, नेक्स्ट, राइट अ नेम फॉर ईच सेट ऑफ वर्ड्स। here are some words and here are some sets of words. कुछ वर्ड्स का सेट है, आपको ये बताना ये सब क्या है। एप्पल, बनाना, गुआवा, ऑरेंज क्या है? फ्रूट। फ्रूट। ओके। चेयर, कबर्ड, बेड, टेबल, फर्नीचर। फर्नीचर। ओके। स्कर्ट, ब्लाउज, शर्ट, फ्रॉक, क्लोथ। क्लोथ्स। ओके। रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, कलर। colors. And horse, crow, elephant, snake, एनिमल्स। animals. These are animals. Okay. Understand grammar. Read these sentences. Appu is swimming. Appu swam for an hour. Words that tell us what someone or something does are doing words. As I told you in grammar, what are doing words? Verbs. Verbs का चैप्टर चल रहा है ना हमारा ग्रामर में। Yes. डूइंग वर्ड्स, एक्शन वर्ड्स, जो हम रोज काम करते हैं, मॉर्निंग टू इवनिंग, मॉर्निंग टू Yeah. नाइट। ओके, टेल मी सम डूइंग वर्ड्स। Working. Drinking. Doing words, yes. Work, write, read, eat, drink, play, these all are doing words. जो भी हम करते Right. हैं, जो भी हम काम करते हैं, मॉर्निंग टू इवनिंग, मॉर्निंग टू Tiffin. डॉन टू डस्क। डॉन टू डस्क मीन्स सुबह से लेके रात तक जो हम वर्क करते हैं, वी डू समथिंग। Then. एवरी टाइम वी डू समथिंग, हम कुछ कुछ करते रहते हैं ना हर समय। लाइक दिस टाइम आई एम टीचिंग, One. टीच, टीच मतलब पढ़ाना। यू आर स्टडिंग, स्टडी मतलब यू आर टेकिंग क्लास, टेक मतलब लेना, आप क्लास ले रहे हो, लेना। टेक मीन्स लेना, स्टडी मीन्स स्टडी करना। एनी टाइम वी डू समथिंग, हम कुछ कुछ करते रहते हैं। Writing. अगर हम ऐसे ही बैठे हैं, चुपचाप बैठे हैं, Eating. दैट टाइम ऑल्सो वी डू समथिंग। लाइक उस टाइम हम जैसे एकदम फ्री बैठे हैं, Walking. वी आर सिटिंग Going. आइडल, Eating. हम एकदम चुपचाप बैठे हैं, उस टाइम भी हम कुछ करते रहते हैं। दैट टाइम वी आर थिंकिंग। थिंक मतलब सोचना, तो हम उस टाइम कुछ सोचते रहते हैं। सो थिंक इज डूइंग वर्ड्स। प्ले, जम्प, sleep, Drawing. drink, eat, these all are verbs. Okay, doing words. We can use doing words to talk about what is happening now. अब जैसे हमने अभी मैंने बोला eat, play, और अगर मैं इनको ing फॉर्म में बोलती हूँ, जैसे स्विमिंग, ईटिंग, प्लेइंग, रनिंग, वॉकिंग, जब इनमें ing फॉर्म होता है ना, दैट टाइम दैट वर्क इज डूइंग दैट टाइम, जब हम उस समय कर रहे हैं, जो अभी कंटिन्यू है, दिस इज कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे मैंने बोला उन्नति इज टेकिंग क्लास, टेकिंग इज टेकिंग मतलब अभी क्लास ले रही है,
जब हम ऐसे बोलते हैं ना, रहा है, रही है, सो वी विल से ing फॉर्म वर्ड्स, जो वर्ब्स होती है जिसमें ing यूज होता है, लाइक ड्रिंकिंग। अभी आप मिल्क पी रहे हो, कुमुद इज ड्रिंकिंग मिल्क, कुमुद इज ड्रिंकिंग मिल्क। ड्रिंकिंग मतलब वो अभी कंटिन्यू है, दिस इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये होते हैं डूइंग वर्ड्स। और व्हाट हैपन्ड यस्टरडे और सम टाइम अगो, तो अगर यस्टरडे हुआ तो दैट इज पास्ट टेंस, जो अभी हम कर रहे हैं दैट इज प्रेजेंट टेंस। और जो कल हमने कर लिया, यस्टरडे आपने क्या किया, यस्टरडे वॉज फ्राइडे, और फ्राइडे को आपने क्या क्या किया, तो दैट इज पास्ट टेंस। तो उसमें हम पास्ट टेंस यूज करते हैं, वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं। ओके, नाउ सी, write the yesterday words for the these words, use words from the box। yesterday word means past tense, yesterday words means past tense, past tense हो गया ना, जो कल गया वो past tense, आज जो है वो present tense, और कल जो आएगा that is which tense, future tense, future, past present future। past means जब आप लास्ट ईयर कौन सी क्लास में थे, लास्ट ईयर कौन सी, विच क्लास, फर्स्ट में, तो वो आपका पास्ट टेंस है, पास्ट है वो, दिस इज योर पास्ट, उसको हम बोलेंगे पास्ट टेंस। कल जो हमने किया, जो गया, नेक्स्ट सॉरी लास्ट वीक हमने जो किया, पिछले वीक जो भी हमने पहले किया, अभी ये जो प्रेजेंट है ना, इससे पहले जो काम किया है आज मॉर्निंग में भी, दैट इज पास्ट टेंस। मतलब अब जो है ना, उससे पहले जो भी हुआ है दैट इज पास्ट टेंस। लाइक पिछले संडे को आप कहीं घूमने गए थे, दैट इज पास्ट टेंस। पिछले सैटरडे कौन सी क्लासें ली थी, दैट इज पास्ट टेंस। कल यस्टरडे, यस्टरडे मतलब कल जो गया वो कल, दैट इज पास्ट टेंस। ठीक है, मतलब अभी से जो पहले हो चुका है ना, दैट इज पास्ट टेंस। ओके, अब जो हो रहा है अभी है, या फिर हम रोज जो करते हैं जो काम डेली, दैट इज प्रेजेंट टेंस। और अब के बाद में जो आएगा, आज शाम को, कल, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर आप कौन सी क्लास में होंगे, कौन सी क्लास में होंगे, थर्ड क्लास, थर्ड क्लास इज योर फ्यूचर टेंस। कौन सा टेंस है, फ्यूचर टेंस। सो रिवाइज विद मी, पास्ट टेंस, past tense, प्रेजेंट टेंस, present, फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस। ठीक है, नाउ आई एम आस्किंग सम क्वेश्चंस, अगर आपको समझ आया तो मैं पूछती हूँ आपसे। आई विल गो मुंबई नेक्स्ट वीक, अगले वीक मैं मुंबई जाऊंगी, विच टेंस, आई विल गो टू मुंबई नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक आई विल गो टू मुंबई, मैं मुंबई जाऊंगी, विच टेंस, past tense, नो बेटा, फ्यूचर टेंस। पास्ट किसने बोला, पास्ट मतलब जो गया, जाऊंगी मतलब आगे होगा ना, दैट इज फ्यूचर टेंस। अंडरस्टूड, नाउ आई एम, गुड मॉर्निंग बेटा, आई एम टेकिंग क्लासेस, अभी मैं क्लास ले रही हूँ, दिस इज विच टेंस, अभी जो हो रहा है, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, यू आर टेकिंग क्लास, आई एम टीचिंग, प्रेजेंट टेंस, ये प्रेजेंट टेंस है, दिस टाइम हम जो अभी वर्क करें, दिस इज प्रेजेंट टेंस। और कल मैंने जो, यस्टरडे आई वेंट टू द पार्क, आप बोलोगे यस्टरडे, दिस इज पास्ट टेंस, कल जो किया उसके पहले किया वो पास्ट टेंस। ओके, इन मॉर्निंग आई वोक अप लेट, आज मैं लेट उठी, मॉर्निंग मतलब सुबह 5 o'clock पे, दैट इज ऑल्सो पास्ट टेंस। अभी जो है उसके पहले जो भी हुआ वो पास्ट टेंस। ओके, नाउ अब आपको इसमें ईट, एट, एट मतलब खाया, ईट मीन्स खाना, एट मीन्स खाया, ड्रॉ, ड्रू, ड्रू, फ्लाई, फ्लू, फ्लू मतलब पास्ट टेंस, वो उड़ा, वो उड़ता है, बर्ड फ्लाई, बर्ड्स फ्लाई, रोज उड़ते हैं। और कल एक बर्ड उड़ा, बर्ड फ्लू मतलब पास्ट टेंस। ब्लो, ब्लू, कम, केम, सिंग, sang, sing, sang। Now next
This is in present tense. Fill in the blanks with the correct words from the brackets. Jail is sleeping. Is है ना, इसलिए हम sleeping लिखेंगे. Jail is sleeping. The bird flew. Bird उड़ा means past tense. Mother is knitting. Is है ना, इसलिए knitting. Grandma makes tasty carrot halwa. The children are swimming. Are इसमें यूज हुआ है, so swimming. The children are swimming. जब हम is और are यूज करते हैं ना, तो ये ing फॉर्म वाला वर्ड यूज करते हैं. Then the stars wrinkle in the sky. तो आपको जो ये अंडरलाइन वर्ड्स है ना, ये राइट करने हैं. रिंकल की जगह टिंकल. टिंकल करते हैं ना, स्टार्स रिंकल नहीं करते हैं. वी क्रश अवर टीथ ट्वाइस अ डे. क्रश की जगह टीथ को क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, क्रश की जगह क्या लिखना है हमें. सुबह सुबह टीथ को क्या करते हो, ब्रश. ब्रश की जगह आपको ब्रश लिखना है. अनिल इज वॉकिंग ऑन द फोन. फोन पे बात करने को क्या बोलते हैं, वॉकिंग की जगह कॉल. टॉकिंग. वॉकिंग, टॉकिंग. ओके. प्लीज सॉइल सम वाटर मेक टी. सॉइल सम वाटर मतलब चाय बनाने के लिए वाटर को क्या करते हैं, व्हाट वी डू, बॉइल. तो सॉइल की जगह बॉइल. रोहन साइड्स अ बाइसिकल. साइड्स, बाइसिकल को साइड नहीं करते, राइड करते हैं. राइड्स अ बाइसिकल. एंड जसप्रीत इज बीटिंग एन एप्पल. बीटिंग की जगह एप्पल को क्या कर रही है, व्हाट, हु विल टेल. बीटिंग के जैसा दूसरा वर्ड खाने के लिए क्या होता है, ईटिंग. बीटिंग की जगह ईटिंग. जसप्रीत इज ईटिंग एन एप्पल. ईटिंग मतलब खा रही है. रोहन राइड्स अ बाइसिकल. साइड्स की जगह राइड्स. नाउ okay, you tell me which is verb in these sentences. I will speak some sentence. The children play in the garden. Which is doing word, doing, tell me doing word. Children play in the garden. इसमें verb क्या है, verb, what is verb, play. Yes, the children play in the garden. Very good. The girl reads book. Read. Yes. The singer sings song on the stage. Sing. And she eats an apple every day. Eat is okay. Eat is doing word. Understood? Yes, ma'am. And this is last page. हम प्लीज कब यूज करते हैं, व्हेन वी यूज प्लीज वर्ड. प्लीज वर्ड को कब यूज करते हैं हम, व्हेन वी वांट हेल्प फ्रॉम समवन. किसी से हमें हेल्प चाहिए, कोई काम करवाना हो, देन वी यूज प्लीज. जैसे विल यू प्लीज शार्पन माई पेंसिल. क्या आप मेरी पेंसिल शार्प कर देंगे, यस आई विल. तो हम फिर उनको क्या बोलते हैं जो हमारी हेल्प करते हैं, वापस थैंक यू. यस, थैंक यू बोलते हैं, है ना. तो प्लीज और थैंक यू कब यूज करते हैं, जब हम किसी से काम करवाना होता है और जब हमारी कोई हेल्प करता है, हमारा कोई काम करता है, दैट टाइम वी से थैंक यू. ओके. तो हमें हमेशा प्लीज थैंक यू यूज हमारी लैंग्वेज में करना चाहिए. जब भी आप
आपको मम्मी कुछ देती है, आपको थैंक यू बोलना चाहिए। मम्मा से कुछ करवाना है, पापा से कुछ करवाना है, प्लीज़ बोल के आपको रिक्वेस्ट करके बोलनी चाहिए। ओके, अंडरस्टैंड दीज वर्ड्स? ओके, द चैप्टर इज ओवर नाउ। हैव यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर? समझ Yes, में आया ma'am. चैप्टर आपको अच्छे Yes, से? ma'am. ओके, Yes. द क्लास इज ओवर नाउ। हैव a nice day. Goodbye. Okay, ma'am. Bye, ma'am. Bye, Didi. Bye.